डॉक्टर कह दिया अब समय आ गया। पूरी जिंदगी चिल्लाते रहे कि मेरा समय आने दे, मैं बताऊंगा मैं क्या है। अगर बोलता कि भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं तेरा भजन कर सकूं, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मेरे भीतर का अहंकार चले जाए, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं किसी के आगे हाथ जोड़कर किसी से भिक्षा न मांगू, मैं कभी किसी से कर्ज ना लूं। बाबा ऐसी कृपा करना कि मेरे भीतर अहंकार ना आए। तो बाबा समय अच्छा लाता जाता लाता जाता लाता जाता, पर दूसरे को नीचा गिराने के लिए मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा, मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा। और मालूम पड़े वो समय हॉस्पिटल में आ गया और डॉक्टर ने कह दिया अब घर ले जाओ, समय आ गया इनका। फिर क्या मतलब का ऐसा समय? भगवान से कहो तू काल अधिपति है, फिर निवेदन करूंगा घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाला नहीं सुधारेगा। सुधारेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, घड़ी खराब हो गई तो किराने वाला सुधारेगा क्या? हो सकता है परली में सुधारेगा नहीं। घड़ी खराब हो जाए तो किराने वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी खराब हो जाए तो कोई दुकान वाला नहीं सुधारेगा। घड़ी खराब हो जाएगी तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा, घड़ी वाले से कहना पड़ेगा भैया मेरी घड़ी खराब हो गई है, चल नहीं रही है, तुम देखो जरा, इस अटक अटक रही है, बहुत तकलीफ में। घड़ी वाले ने घड़ी ली, ऊपर निकाला, निकाल के कान से लगाया, लगाने के बाद भी देखा कि घड़ी तो चली नहीं रही है। उसने घड़ी को सब कुछ कर कर देख लिया, फिर उसने कहा भैया देखो ये घड़ी तो ठीक होगी, मैं एक काम करता हूँ इसको कंपनी में भेज देता हूँ, कंपनी का माल है, कंपनी में जाके ठीक हो जाएगी। कंपनी में भेजेगा, कितना दिन लगेगा भैया? तो क्या कम से कम 7 दिन तो लगेंगे, 7 दिन लगेंगे और घड़ी ठीक होकर आ जाएगी। और 7 दिन के लिए कंपनी में भेज दी, कंपनी में भेजी और घड़ी ठीक होकर आ गई। घड़ी कहाँ पर ठीक हुई? किराने की दुकान पर हुई क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पर हुई? नहीं। मोबाइल की दुकान पर नहीं, घड़ी की दुकान पर घड़ी ठीक हुई है। उसी तरह शंकर जी का एक नाम महाकाल है। काल का मतलब होता है घड़ी, समय, पल, उसको काल अधिपति कहते हैं। समय किसने बनाया? शिव जी ने। पल किसने बनाया? शंकर भगवान ने। ये महीना, नक्षत्र, पल, घड़ी, समय, ये सब शंकर भगवान ने बनाया। किसी भी पुराण को उठाकर देख लेना, किसी पुराण में तुमको नहीं मिलेगा कि पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, नक्षत्र किसने बनाया, तिथि किसने बनाई, बार किसने बनाए, दिन किसने बनाए। सारी पुराण उठाकर देखना, केवल शिव महापुराण में मिलेगा कि समय शिव जी ने बनाया, पल शिव जी ने बनाया, नक्षत्र शिव जी ने बनाया, सब कुछ शंकर भगवान ने बनाया। तो ये पल, समय, घड़ी, काल सब शंकर भगवान ने बनाया है। तो फिर घड़ी सुधरेगी कहाँ? अगर तुम्हारी बेकार घड़ी चल रही है, बेकार समय चल रहा है, समय बेकार हो गया है, तो कहीं मत जाओ, 7 दिन के लिए इस घड़ी को कंपनी में ले आओ। सात दिन के लिए इस घड़ी को, घड़ी मतलब शरीर, इसी का शरीर का सही समय नहीं चल रहा है। ठोकर लग गई, गिर गए, कुर्सी का पाया टूट गया, गिर गए, बाथरूम में जा रहे थे, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, ना जाने ऐसा कैसा समय चल रहा है। पंडित जी जरा देख कर बताओ। पंडित जी ने कहा ये करो वो करो, सब ठीक होगा, पर समय फिर भी ठीक नहीं हुआ। हमने पंडित जी के भोजन कराया, कन्या भोज करवाया, भंडारा करवाया, सब कुछ करा, उसके बाद भी हमारा समय ठीक नहीं हो रहा। हमने तो पितरों के नाम पर पिंडदान भी कर दिया, हमने तो ये भी कर दिया, हमने तो वो भी कर दिया। सबके पास बहुत लंबी लिस्ट है कि हमने क्या क्या करा, तो भी हमारा समय ठीक नहीं आ रहा। तब निवेदन है, अभी तक घड़ी तुमने किराने की दुकान पर सुधरवाई थी, अभी तक घड़ी तुमने कपड़े वाले की दुकान पर सुधरवाई थी, तुमने अभी तक घड़ी कंपनी में नहीं भेजी थी। अभी शरीर को शिव महापुराण की कथा में लेकर बैठ जाओ, 7 दिन में ऐसी घड़ी सुधारेगा कि 3 महीने में पता चल जाएगा कि घड़ी ठीक है कि नहीं है। वो सुधार सकता। घड़ी सुधारने की जवाबदारी उसकी है, समय सुधारने की जवाबदारी उसकी है, पल नक्षत्र सुधारने की जवाबदारी उसकी है।
पर उसके लिए थोड़ा धैर्य मानना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि दुकान वाले को घड़ी दी है तो ये घड़ी निपटाएगा नहीं। कई लोगों को दुकान वाले पे पत्नी कह देती है करने के, किसके यहाँ डाली? वही बड़ा दरवाजा के पास में दुकान है ना उसको। अरे वो तो चोटा है, पूरी की पूरी घड़ी रख लेगा, तुम्हारी पूरी घड़ी के अंदर का पूरा सामान निकाल कर रख लेगा। कहाँ तुमने घड़ी डाली? अपना वो रिश्तेदार है ना, हमारी बुआ का लड़का, उसके यहाँ डाल देते तो घड़ी सही कर देता। तो इतने में उसने बोल दिया तेरी बुआ के लड़के के यहाँ तो 4 बार डाली फिर भी सही नहीं हुई, अब की बार दुकान चेंज कर दी। बहुत देख लिया कि अपना समय नहीं बदल दिया, सब कुछ करके देख लिया समय नहीं बदल रहा, तब आखिरी में फिर दुकान चेंज कर दी। और ऐसी दुकान चेंज हुई कि जब टीवी का चैनल खोलो तब शिव पुराण पढ़ने को मिलती। जो पंडित मिलेगा वो यही देखेगा। दुकान सबने चेंज कर दी, अच्छी अच्छी दुकानें चेंज हो गई दादा, जिसे देखो वो शिव पुराण चेंज। उन्होंने कहा बदलो घड़ी, दुकान पर घड़ी सही हो सकती, कंपनी चेंज कर। जितने भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, धूप में खड़े हैं, यहां वहां पूरे चारों तरफ ढेर, कैमरे की भी निगाह में नहीं आ पा रहे हो, तुम इतने सारे आ गए। कैमरा छोटा सा, तुम मोटा सा। पर चिंता मत करना, कोई बात नहीं। कंपनी में आ गए हो तो ठीक होकर तो जाओगे, ये पक्का है। ठीक होकर तो जाओगे, ये निश्चित। महाराज वो शिव है, कब ऊंचू करुणा सागर, करुणा करिए। शिव महापुराण की कथा कहते हैं, दिया दीप सोने का है कि मिट्टी का है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक सोने का है कि मिट्टी का है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोने के दीपक में भगवान को बाती लगा रहे हो कि चांदी के दीपक में बाती लगा रहे हो कि मिट्टी के दीपक में बाती लगा रहे हो कि पीतल के में लगा रहे हो कि आप रतन माणिक मोती के दीपक में दिया लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं। फर्क ये पड़ता है कि दीपक में जो बाती लगाई गई उससे प्रकाश कितना। हम चांदी का दिया लगाते हैं गुरुजी, कैसा होता है? हम पीतल का दिया लगाते हैं गुरुजी, कैसा होता है? हम इस मिट्टी का दिया लगाते हैं। दिए से मूलता नहीं है, मूलता जो घी भरा है, जो बाती लगाई है, वो बाती का प्रकाश कैसा हो। वो बाती का प्रकाश कितना, वो बाती के प्रकाश का क्या मूल्य। हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी। अब देखिए सोने का दीपक, सोने का दीपक देखिए, हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी। मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, ये सब सोने के दीपक है। प्रकाश किसका कर रहे हैं? जब आपका दुख का समय आया, जब आपका घड़ी पल बेकार आया, समय बेकार आया, तो
तो आपके रिश्तेदारों ने, आपके कुटुंब ने आपको 2-2, 5-5 लाख रुपए लाके दिए क्या? बोलो तो जरा जम के। किसी रिश्तेदार ने आकर कहा नहीं साहब हम तुम्हारे को पूरी दुकान डलवा देते हैं, तुम 1 रुपया वापिस मत करना, तुम्हारी दुकान में माल भी हम भरेंगे, जमीन भी हमारी, जगह भी हमारी, माल भी हमारा। क्या रिश्तेदारों के पास में धन नहीं था क्या? खूब था। संपदा नहीं थी क्या? खूब थी। ये सब सोने के दिए हैं, दिख रहा है। हमने भगवान के सामने सोने का दिया लगाया। मेरा तो इतना बड़ा परिवार, मेरा इतना बड़ा कुटुंब, मेरा इतना बड़ा कबीला, मेरे इतने रिश्तेदार। जब दुख की घड़ी आई, रिश्तेदार का मतलब, कुटुंब का मतलब, परिवार का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम है? एक को दुख आया तो 5-6 जितने भाई हैं उन्होंने अपने पास का धन निकालकर इसको पूर कर इसको अपने लेवल में लाकर खड़ा कर दिया। तो समझो कि रिश्तेदार है, तो समझो कि कुटुंब वाला है। बल्कि और दुनिया के लोग खाने देने लगे, संभाल के नहीं चल रहा था, खूब उजाड़ रहा था, बर्बाद तो होना ही होना हो गए। बजवाने वाले, बैंड बाजे बजवाने वाले, नगाड़े बजवाने वाले कम मिलेंगे, पर बुरे समय में डीजे बजवाने वाले ढेर मिलेंगे। उनका एक ही काम रहेगा, डीजे जैसा काम करेंगे। जब भी शादी में जाएंगे तो अपने समाज वाले की, परिवार वाले की, कुटुंब वाले की कोई की बुराई करके डीजे जैसी बुराई करेंगे। तो पहले ही बोल रहे थे अब डीजे बज रहा और सब सुन रहे, और उन्होंने सुना, उसने जाके दूसरी जगह का, दूसरे ने तीसरी जगह का। शास्त्र कहता है समाज, परिवार, कुटुंब, कबीला वक्त पड़ने पर, समय आने पर, हमारे सनातनी धर्म को भी समय आने पर अपनी गंध दुनिया को दे देती है। प्लास्टिक अपनी गंध दुनिया को दे देता है। जो चीज जल रही है वो अपनी गंध दुनिया को दे रहा है। जैसे प्लास्टिक जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, लकड़ी जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, पत्ते जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है। उसी तरह एक शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति करने वाला होता है, शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव मंदिर में जाने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, शंकर के चौखट के सामने से जो निकलने वाला होता है, वो भी चलते चलते अपनी गंध संपूर्ण विश्व में फैला जाता है, और उससे ये शिव भक्ति की गंध उसके भीतर से आने लगती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो दिया जलाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो 1 लोटा जल चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो चावल का दाना चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो आप पुष्प चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि जरूरी नहीं कि आप मंदिर में कुछ लेकर जाएंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। जरूरी ये है कि अगर मंदिर में पहुंच भी गए हो और अपने दोनों हाथों का प्रयोग आपने मंदिर की सफाई में भी कर दिया, तो वो बेलपत्र और जल चढ़ाने से बड़ा होता है। मंदिर की देखभाल में कर दिया तो वो मंदिर में सुख प्रदान करने से ज्यादा प्रबल होता है। दरवाजे पर आप उसके चौखट पर गए, नहीं है आपके पास में 1 लोटा जल, नहीं है आपके पास में 1 बेलपत्र, नहीं है आपके पास में कोई सामग्री चढ़ाने की, तो भी आप देवाधिदेव महादेव के मंदिर में अगर आपने केवल सफाई ही कर दी है, उसमें भी सुख का अनुभव है महाराज।
चढ़े हुए बेलपत्र से भी आपने भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर दिया, उसमें भी आपका सुख है महाराज। और इतना भी जाने तो अगर मंदिर के दरवाजे से मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाए तो केवल मंदिर की चौखट के सामने से निकलते निकलते उसके शिखर का मात्र दर्शन भी कर लिया तो समझ लो कि हमारी जीवन की सार्थकता हो गई, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमने उसको पा लिया। क्या है ये 24,000 श्लोक की जो शिव महापुराण की कथा है, इसमें क्या भरा पड़ा है ये तो आज तक किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। साइंस कहता है कि 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में हमारा पूरा साइंस भरा पड़ा है। पतंजलि कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में पूरा की पूरी औषधि भरी पड़ी है। भक्त कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल भक्ति भरी पड़ी है। स्त्रियां कहती हैं शिव महापुराण की कथा में हमारा अखंड सौभाग्य भरा पड़ा है। कन्या कहती हैं शिव महापुराण की कथा में हमारा सुंदर वर भरा पड़ा है। वर कहते हैं इस शिव महापुराण की कथा में हमारी इच्छा, हमारी भक्ति, हमारा स्नेह भरा पड़ा है। बैरागी कहते हैं इसमें वैराग्य है। त्यागी कहते हैं इसमें त्याग है। संत कहते हैं इसमें विरक्ति है। तपस्वी कहते हैं इसमें तप है। और शिव महापुराण स्वयं अपने आप में कहती है जो दिल से सुन लेता है महादेव उसकी गोदी को भरकर 3 महीने में उसका भंडार आनंद में दे देते हैं। आए आप अपनी मर्जी से, पर आपको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। अगर मैनपुरी की इस पावन प्रांगण्य में बनखंडेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण्य में बैठकर अगर आप कथा का तत्व का श्रवण कर रहे हो, चौहान परिवार इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण कर कर अगर कथा करवा रहा है तो ये आपकी एक सुखता, एक आनंदता। बैठो कथा में और ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो। तुम तो ये विचार करना कि हम देवाधिदेव महादेव के पास में बैठकर अपने दिल की बात भगवान शिव जी से कहने के लिए बैठे। हम अपने मन की बात भगवान शंकर को बताने के लिए बैठे। और जब हम उससे कहेंगे तो वो सुनेगा। कोई कहे कि गुरुजी पहले दिन की कथा सुनना चाहिए कि दूसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि तीसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि चौथे दिन की कथा सुनना चाहिए, 5वें दिन की सुने, 6ठे दिन की सुने, 7वें दिन की सुने, सुने कब की? सात दिन की शिवपुराण है। 7 कोस का गोवर्धन पर्वत है। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। 7 दिन में आपका और हमारा जन्म हुआ है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन में आप भी पैदा हुए और हम भी पैदा हुए। कोई रविवार को हो गया, कोई सोमवार को हो गया, कोई मंगलवार को हो गया, कोई बुधवार को हो गया, कोई शुक्रवार को हो गया, कोई शनिवार को हो गया। 7 दिन में अगर जन्म हुआ है तो 7 दिन में ही हमारी मृत्यु भी है। अलग से कोई दिन हमारे लिए मरने के लिए नहीं आएगा। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को सीताराम हो गए। ये 7 दिन ऐसे ही निकल गए। अब इन 7 दिन में से अगर एक क्षण, एक दिन, एक पल, एक घड़ी, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक क्षण की भी अगर हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो हमने अपनी जिंदगी को सार्थक बनाया।